अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको नेमिंग के कुछ कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोअर केस एक कन्वेंशन होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं वेरिएबल नाम दे रही हूँ, जैसे सपोज मेरे को टी कंटेनर एक वेरिएबल नेम बनाना है, ठीक है, तो मैं लोअर केस नेमिंग कन्वेंशन में उसको लिखूंगी टी कंटेनर ऑल इन स्मॉल अल्फाबेट्स। सिमिलरली अगर मेरे को अपर केस में लिखना है तो मैं उसको सारे अल्फाबेट्स को अपर केस में लिख रही होंगी। लेकिन ये दोनों जो नेमिंग कन्वेंशन है लोअर केस और अपर केस, ये हम फॉलो नहीं करते हैं। जो सजेस्टेड नेमिंग कन्वेंशन होता है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा होता है वो होता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि हमारे अगर मल्टीपल वर्ड्स का एक हमें वेरिएबल नेम बनाना है तो फर्स्ट वर्ड को छोड़ के जो आगे के सारे वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट हमारा कैपिटल होगा। तो यहाँ पे टी कंटेनर कैसे लिखा जाएगा वेरिएबल नेम टी, और कंटेनर जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल। तो आप ये देखोगे दिस इज मोर easier to read than लोअर केस या अपर केस में, ठीक है। तो हम ये नेमिंग कन्वेंशन मोस्टली हर जगह फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे C++ ने कुछ रूल्स भी दे रखे हैं कि तुम कुछ भी नेम नहीं दे सकते वेरिएबल्स का। देयर आर सम रूल्स विच गवर्न द नेमिंग फॉर आवर वेरिएबल्स। तो इन रूल्स को देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल नेम का वो एक नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक वेरिएबल नेम बनाना चाहूँ 2xyz तो ये मेरे को एरर दे देगा, ये वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। मैं जो नंबर है उसको कहीं और डाल सकती हूँ अपने वेरिएबल नेम में, मैं xyz2 लिख सकती हूँ, लेकिन ये अलाउड नहीं है। सेकेंड, हमारा वाइट स्पेस जो है, अगर मेरे को दो वर्ड से बनाना है अपना वेरिएबल नेम तो मैं उसके बीच में वाइट स्पेस नहीं डाल सकती। अगर मेरे को टी कंटेनर एक वेरिएबल का नाम चाहिए तो मैं उसको टी कंटेनर ऐसे दो अलग अलग वर्ड्स विद वाइट स्पेस इन बिटवीन नहीं लिख सकती। दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को मोस्टली कैमल केस में मैं इसको साथ में लिख सकती हूँ या फिर मैं अंडरस्कोर डाल के भी लिख सकती हूँ, टी डैश कंटेनर, सॉरी अंडरस्कोर कंटेनर। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये मेरे को अलाउड हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि C++ के कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आप एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज कर सकते। जैसे सपोज हमने आउटपुट के लिए देखा है कि हमारा क्या कीवर्ड था, सी आउट। अब इसको मैं एक वेरिएबल नेम नहीं बना सकती, ठीक है। ऐसे कुछ और होता है जैसे कि इंट की हो गया, जो इंटीजर के लिए डेटा टाइप होता है, उसको मैं एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकती। तो ऐसे कुछ जो C++ के कीवर्ड्स हैं इनको हम वेरिएबल नेम्स यूज करेंगे तो वो एरर देगा। फोर्थ रूल हमारा ये है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो जो हमने कैमल केस में पढ़ा है वही, जो फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी आगे के वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है पीछे। फिफ्थ रूल, when creating variables it is preferred to give them meaningful names। मतलब कि अगर मेरे को एप्पल्स का नंबर एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो डोंट जस्ट से int a is equal to 4, say int apples is equal to 4 या even better int number of apples is equal to 4, कि वेरिएबल नाम को देखकर कोड में आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स करना तो हम उसको क्या प्रेफर्ड होगा, int नंबर ऑफ में ओ कैपिटल एंड देन एप्पल्स का ए कैपिटल, int नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 4। या अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना तो आप एप्पल्स भी लिख सकते हो, बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि किस चीज की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ लिख दूं int a is equal to 4 then I don't know what a is signifying here, राइट। तो हमारे वेरिएबल नेम्स जो है वो हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए। एंड ये चीज जो है ये एक्चुअली टेक इंटरव्यूज में देखी जाती है। जब आप अपने इंटरव्यूअर के सामने कोड कर रहे होते हो तो दे एक्चुअली सी कि आप अपने वेरिएबल्स को कैसे नाम दे रहे हो, मीनिंगफुल नाम दे रहे हो या ऐसे ही XYZ दे रहे हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें। सिक्स्थ रूल हमें ये बोलता है कि लोअर केस होने चाहिए सारे लेटर्स अगर हमारा सिंगल वर्ड है, ठीक है। जैसे एप्पल्स अगर है दैट इज अ वन वर्ड वेरिएबल नेम तो इट शुड ऑल बी स्मॉल लेटर्स। इट शुड नॉट बी कि हम सारे लेटर्स कैपिटल कर रहे हो या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहे हो या फिर फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे लेटर्स कैपिटल कर रहे हो, तो ये जो है नहीं, ठीक है। सिर्फ ये फॉलो होगा।